आमिर साहब, ये मेरा सवाल कोई गलत है कि अमूमन ऑपोजिशन में लोग होते हैं तो ज़ाहिर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो जलसों का जवाब देते हैं और हुकूमत अपने एक्शन से या अपनी कारकर्दगी से उसका जवाब देती है। आज जलसों से भी जवाब दिया जाता है? देखिए कोई पाबंदी तो नहीं है ज़ाहिर जलसे करने पे, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत खासतौर पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुझे तो लगता है कि उनको अभी तक यकीन नहीं आया कि हुकूमत हमें मिल गई है या हुकूमत हमारा हक है, तो वो बेचारे थोड़े से इनसिक्योर से फील होते हैं। जो इनसिक्योरिटी के लिए को ख़त्म करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी होती है। अगर बात सही है कि हुकूमतों को तो ज़्यादा फोकस, क्योंकि उनके पास करने को बहुत कुछ होता है, ज़ाहिर है उनके पास इतने सारे काम हैं, इतने सारे प्लान्स हैं, उन सब पे अमल करने में चीफ मिनिस्टर वैसे मसरूफ़ भी तो काफ़ी हैं वैसे, लेकिन वो उसके बावजूद वो वक्त निकाल रही हैं। और आपने देखा और इन तमाम जलसों में ये भी होता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी बाहर लाया जाता है, क्योंकि मियाँ साहब भी एक इनएक्टिव थे तो एक एक्टिविटी करने की कोशिश कर रही हैं। अब वो उनको लगता है कि हम इस तरह नैरेटिव बनाएंगे। अब ये नैरेटिव बनाने के लिए भी है वो जो पिछले तमाम तरीके जो मीडिया पे आप बात करते थे, टीवी पर अखबार में इंटरव्यूज़ देते थे या बात करते थे, या सोशल मीडिया पे वो भी सब चीज़ें चल रही हैं, इतने इश्तिहारात सब चीज़ें हैं। अच्छी बात है, मीडिया बेचारा पहले ही बुरे हाल हुए पड़े हैं, तो थोड़े से सरकारी इश्तिहार मिलने चाहिए। तो लेकिन बहरहाल ऐसे ही है, एक्टिविटी चल रही है जैसे भी हैं। अब उनके जलसों में भी ऐसे जलसों में ना आमतौर पर होता ही है, क्योंकि हुकूमत होती है, इंतज़ामिया के लोगों को, और जलसों में उतने लोगों की पार्टिसिपेशन वैसी होती नहीं है। ये हो भी थी तो शक रहता है कि जी ये पटवारियों के जलसे भरे गए हैं, किए गए हैं। तो बहरहाल लोगों से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, वो उनको मिलते रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ एक ज़माने खुली कचहरियाँ होती थी, वो भी मैनेज होती थी। तो बाद में हम तो उस वक्त जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था, यानी ये 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त हमें लगता था कि ये बड़ी खुली कचहरी है। लेकिन अब तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया ने इतना एक्सपोज कर दिया ना चीज़ों को, अब चीज़ें छुपती नहीं है। तो अब जो आपने सवाल उठाया, ये सवाल लोग उठाते हैं, और एक अच्छी बात ये है कि अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो कुछ भी उनको लोगों को लगे कि ये रूटीन से हट के कुछ हो रहा है या इसके पीछे कोई शो ऑफ है या कोई है, तो उस पर लोग क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी बात है। अच्छा आमिर साहब, आप पीटीआई का निशाना पहले सिर्फ नून लीग थी, चूँकि ज़ाहिर है वो हुकूमत में थी। पीपल्स पार्टी 2 की हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शिकवे शिकायत करके एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को लेके भी सवाल उठाए कि जी सिंध के अंदर जो हो रहा है इतने सालों से हो रहा है और पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है, आप भी देखिए मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने ये एक बड़ी गलती की पिछले 2 सालों में अपोजिशन के, कि उन्होंने सिंध में, इंटीरियर सिंध में ख़ास तौर पे वो गए ही नहीं। उन्होंने वहाँ पे जो सिंध में जो एंटी पीओएस पार्टी, जो एंटी पीओएस पार्टी फोर्सेज हैं, जीडीए ख़ास तौर पे, पीर साहब पगाड़ा हैं, और वहाँ पे डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और दूसरे लोग, वहाँ पे जो पॉकेट्स हैं ना, वहाँ पे जो पीओएस पार्टी के खिलाफ बदीन में है, थर में है, या सांगड़ और खैरपुर में पीर साहब पगाड़ा का हल्का है, और लोग हैं कुछ, तो वो उनको उन्होंने एक्टिव किया ही नहीं। हालांकि उनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि जीडीए इनके साथ हुकूमत में शामिल रही है ना। आप जानती हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा इनके मिनिस्टर रही हैं, और गौस शुमार साहब अब तो खैर पीएस पार्टी शामिल हो गए। तो उस वक्त ये जब ये हुकूमत से बाहर आए थे खान साहब, बानी पीटीआई 2022 में, तो इनको थोड़ा सा इनको साथ, खासतौर जब इनकी पंजाब की हुकूमत थी, पंजाब में इनकी और जलसे हो रहे थे, तो उनको चाहिए था कि जीडीए रहनुमाओं को भी यहाँ इन्वाइट करते, कोई इंटरेक्शन रखते, लेकिन उन्होंने सोलो फ्लाइट की बिल्कुल। अब असल में तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट कर चुकी है, ख़त्म। अब वो ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है, तो उसके लिए उनको जीडीए को शामिल करना चाह रहे हैं। जीडीए को शामिल करने की खातिर ये सिंध में गई हैं, और वहाँ पे एक एंटी पीओएस पार्टी एक लाउड एक मौक़िफ़ ले रहे हैं, ताकि जो एंटी पीओएस पार्टी और फोर्सेज हैं वो इनके साथ मिले, और इन पे, लेकिन इनको पहले भी बात करनी चाहिए थी। और वो सिंध में बहुत सारे मसाइल हैं, कोई शक नहीं, लेकिन अब डाकुओं का, कच्चे के डाकुओं का तो वो सबके सामने ही। अभी चंद दिन पहले ही हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा बनात खां भी हैं, आलम दीन है, वो बेचारे आ रहे थे शिकार पर, उनकी गाड़ी छीन गई। उन बेचारों को 2 हफ्ते 15 दिन वहाँ रहना पड़ा, बड़ी कोशिशें करके मुश्किल से गाड़ी उनकी बाजियाब हुई। तो वो लॉ एंड ऑर्डर के इतने खौफनाक मसाइल हैं कराची में। स्ट्रीट क्राइम, जी आप इंटीरियर सिंध की बात करें, कराची में कितने मसले हैं? बहुत ज़्यादा। कराची का अपनी जगह वो बहुत गंभीर हो गए हैं मसाइल, लेकिन इंटीरियर के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं दोनों जगहों पर। तो यहाँ पे अब लोगों के लिए बात करनी चाहिए थी। अच्छा, ये जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी आमिर साहब, तब भी
इन्होंने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। बिल्कुल वो फोकस किया, वो गए नहीं थे। हालांकि खान साहब को कराची में बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, 14-15 सीटें थी इनके पास, गैर मामूली मैंडेट था। और लोग तो ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए शायद एक रात भी कराची में नहीं गुजारी इन्होंने, जाते भी थे तो वापस आ जाते थे। मतलब जो उनको चाहिए था इंटरेक्शन करना, लोगों के मसले हल करना, जो उस तरह उन्होंने तो जो नहीं दी। तो अभी उसके बाद में भी मैं भी कह रहा हूँ कि कराची में इनका अच्छा भला इनका वोट बैंक था। तो अपोजिशन के, मुझे याद है ये 2023 में, अभी ये 9 मई से पहले की बात है, असेंबली में रिजॉल्व हो चुकी थी, ये होने वाली थी रिजॉल्व जनवरी में। तो उन्होंने यहाँ पे जो लाहौर में रहे जमा पार्क में, तो ये सहाफ़ियों से मिला करते थे खान साहब। तो वो एक मीटिंग थी, उसमें एक मुलाकात थी, 4-5-7 लोग लाहौर के थे, तो मैं भी उसमें था। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप सिंध में गए ही नहीं है तो आपको नहीं लगता है गलती है? तो उन्होंने माना ये बात, उन्होंने कहा ये बिल्कुल अब हम जाएंगे, अब हम सिंध जाएंगे। और हमें लगता है कि वाकई हमसे वो इग्नोर हुआ है। बलूचिस्तान में भी सच नहीं एक्टिव वहाँ पे पीटीआई को। तो अपोजिशन जमात है ना, इनको चाहिए कि हर जगह जाएं और वहाँ पे अच्छा देखें ना, उसका एक नुकसान ही होता है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई मुतबादिल कुव्वत पैदा ही नहीं हुई, एक तरह की डेवलप ही नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून भी वहाँ नहीं जाती ना। मुस्लिम लीग नून ने तो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर रखी थी कि पंजाब आपका, सिंध आपका। उन्होंने अपनी सिंध में अच्छी भली मुस्लिम लीग नून थी, एक ज़माने में उन्होंने हुकूमत ही बना रखी थी सूबे में 97 में। तो वो उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग तबाह करा ली उन्होंने। अच्छा कोई मुतबादिल, यदि अब लोगों को वोटरों के लिए मसला है ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही कोई नहीं वहाँ पे। GDA वहाँ पे एक मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स हैं और लोगों को इकट्ठा करके अलाइंस उन्होंने बनाया हुआ है, वो ऑप्शन है। लेकिन जो नेशनल पार्टी है, जिस तरह ये मुस्लिम लीग नून है और सबसे खासतौर बड़ी तहरीक इंसाफ है, तो इनको वहाँ जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उनके मसाइल पे बात करनी चाहिए, मसाइल पे बात करनी चाहिए। अच्छा आमिर साहब, अब ये जो तहरीक इंसाफ या जिस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की हम बात कर रहे हैं, और जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये भी चलाने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें सड़कों पे भी निकले, शायद नाम ही उन्होंने इसका तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान रखा है। जो कि अब क्या समझते हैं कि ये जो सारे लोग या अपोजिशन इत्तेहाद ये तहरीक चलाने का सोच रहा है, इसका कोई खातिर खा इम्पैक्ट निकलेगा? बज़ाहिर तो कोई ज़्यादा हुकूमत मजबूत है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे यहाँ मजबूत हुकूमत के लिए होनी चाहिए वो सब चीज़ें हैं, एक ही पेज पर हैं, सब कुछ है, मीडिया भी उस तरह नहीं है, जुडिशरी में सब चीज़ें आपको पता है, सब अदारों में चीज़ों में मुख्तलिफ हो चुकी हैं, चीज़ें नहीं है। लेकिन एक इम्पैक्ट बनता है, अपोजिशन जब मुत्तहिद होती है, एक बड़ा अलायंस होता है जिसमें मुख्तलिफ फोर्सेज होती हैं, उसमें अगर मौलाना फजल रहमान भी शामिल हो जाएँ, JUI के लोग शामिल हों, महमूद खान चगज़ई वगैरह, मेंगल साहब बलूचिस्तान से, सिंध बलोच पश्तून, ये जो कॉम्प्रेस शामिल हों, सिंध में भी अगर सिंधी कॉम्प्रेस शामिल हों, GDA वगैरह शामिल हो, तो एक बहरहाल एक पूरा एक अलायंस होता है। यानी आप एक मुतबादिल एक पॉलिटिकल फोर्स करते हैं कि भाई ये जो हुक्मरान इत्तेहाद के सिवा जमात इस्लामी इनसे हिस्सा नहीं बन रही, वो अपनी उनकी एक सोलो फ्लाइट है, वो अपने तौर पे अभी आपने खुद पहले भी खबरों में सुनाया भी थी कि वो अपने अलग कैंपेन करेंगी। लेकिन जमात के अलावा सब चीज़ें, सब ये पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं अपोजिशन की। तो एक तो बहरहाल अच्छा होगा कि जब आप इकट्ठे होते हैं, आपका एक मुत्तहिद होकर एक इम्पैक्ट बनता है ना, सियासत में इम्पैक्ट बहुत अहम है।